हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पैरेललिज्म के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये पैरेललिज्म क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेट करता है पहली चीज़। और दूसरा ये कि इसका बेसिकली मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी जो सेंटेंसेस है या एक पैसेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए, टेंस वाइज, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव वाइज। ठीक है। अगर आप आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आगे भी आपने वही फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पार्टिसिपल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे टू से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, टू मूव, टू कैरी। ठीक है। सो इस तरह से आपका जो पहला सेंटेंस से शुरू हो रहा है या पहले सेंटेंस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि आपने टू का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो आप जो आगे की आपकी जो सेंटेंस होगी या जो भी कंजक्शन के बाद आप जो सेंटेंसेस लगाओगे उसमें भी वही फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। तो उसको पैरेललिज्म बिल्कुल सिंपल चीज़ ये है कि भाई सेम स्ट्रक्चर या सिमिलर फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी शुरू की लाइन्स जो हैं वो पास्ट टेंस में, आगे की फ्यूचर टेंस में है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। सो पैटर्न को आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना है और कोशिश करना है कि आपका जो भी ऐसे या पैसे जो है वो एक ही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ आए। ठीक है। या कोई पैटर्न नज़र आए उसके अंदर। ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू सेम स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि भाई सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, विच मीन्स ऑल ऑफ योर क्लॉजेज। क्लॉजेज कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस को, यानी कि एक सेंटेंस के किसी पार्ट को आप क्लोज करोगे, एक पूरा सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को अगर आप तोड़ दोगे तो एक क्लॉज निकल के आ जाएगा। अब एक क्लॉज को या एक टूटे हुए पार्ट को सेंटेंस के क्लॉज तभी कहा जाता है जब वहाँ पे एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हो। ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो इट्स जस्ट सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन, नॉट अ क्लॉज। ठीक है। सो वो फिर आप उसको सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन कहोगे, वो फिर क्लॉज नहीं कहलाएगा। अच्छा, सो कहाँ पे हमने उसको स्टॉप किया था, क्लॉज इन अ सेंटेंस और ऑल ऑफ योर सेंटेंसेस इन अ पैसेज कंसिस्ट सम काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है। कोई किसी ना किसी तरह का पैटर्न हो आपके सेंटेंस के अंदर, जो भी सेंटेंसेस आप जो एक पैसेज में लिख रहे हो। ठीक है। लाइक इफ़ यू हैव यूज्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और पार्टिसिपल्स और एक्टिव या पैसिव वॉइस। इसमें आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपके शुरू के सेंटेंस एक पैसेज के अंदर पैसिव वॉइस में है तो अगर और आधे के सेंटेंस और आधे जो सेंटेंस हैं या आखिरी के जो सेंटेंस वो आपके एक्टिव वॉइस में है, तभी भी यहाँ पे प्लेगरिज्म, आई मीन सॉरी नॉट प्लेगरिज्म, पैरेललिज्म जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है। मतलब कि उस पैसेज के अंदर पैरेललिज्म की कमी होगी। ठीक है। सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा या एक पैटर्न क्रिएट नहीं हो पाएगा। और टेंसेस। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने टेंसेस का भी इसमें ख्याल रखना होता है। और इन्फिनेटिव। ठीक है। अच्छा सॉरी, जो इन्फिनेटिव होते हैं वो स्टार्ट होते हैं टू से। जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है। इन योर फर्स्ट सेंटेंसेस और क्लॉज देन योर सेकेंड सेंटेंस या क्लॉज मस्ट कंटेन द सेम पैटर्न। ठीक है। अगर आप पार्टिसिपल्स यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक करेक्शन की है, ये भी नोटिस करना कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं और ये इन्फिनेटिव को हम जो है वो इसे सेंटेंस जो टू से स्टार्ट उनको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। पार्टिसिपल्स टू वाले नहीं हैं। ठीक है। जो मैंने पहले बताया था, पहले मैंने आम सॉरी के पहले मैंने गलत आपको बता दिया। ठीक है। सो मैं यहाँ पे करेक्शन करता चलूँ कि पार्टिसिपल्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कहते हो आप, पार्टिसिपल्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बस कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे तो आप हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैरेललिज्म किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप अपने सेंटेंसेस में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस में इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई लव डांसिंग। ठीक है। आई लव डांसिंग, एक्सरसाइजिंग एंड गोइंग फॉर ट्रैवल। अब यहाँ पे देखिए डांसिंग, एक्सरसाइजिंग ये मैच हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे आपका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि गोइंग फॉर ट्रैवल। ठीक है। सो अब हम इसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरीके से करेक्ट कर सकता हूँ कि आई लव। ठीक है। डांसिंग सही है, डांसिंग, एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ये भी सही है। एंड इसको हमने गोइंग फॉर ट्रैवल को हटा के कर देना है ट्रैवलिंग। ठीक है। अब ये जो मेरा एक
सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डांसिंग, एक्सरसाइजिंग एंड ट्रैवलिंग। अब ये चूँकि ये दो जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब थे और यहाँ पे आपके पास जो है कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पे चेंज करके आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया है और यहाँ पे आपके पास पैरेललिज्म आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपके पास पहले ऊपर वाले सेंटेंस में पैरेललिज्म नहीं था। चलें, इसी के साथ मेरे पास कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दूसरा है, ही फिनिश्ड हिज मूवी एंड गोज़ टू स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो टेंसेस का थोड़ा जो है वो हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिनिश्ड है, दिस इज़ पास्ट टेंस, ठीक है। दिस इंडिकेट्स पास्ट टेंस एंड इट्स अ पार्टिसिपल, और यहाँ पे लिखा है गोज़ टू स्लीप, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि इसको हम करेंगे ही, या तो फिर इसको वेंट कर दें, वेंट टू स्लीप कर दें, या तो फिर हम इसको चेंज कर दें, फिनिश्ड को चेंज कर दें, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि ही फिनिशेस, ठीक है, फिनिशेस कर दिया इसको, फिनिशेस इज मूवी, ठीक है, एंड गोज़ टू स्लीप, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने इसको सही कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो उसमें कि इसको सही ना करें आप, बल्कि इसको चेंज कर दें, यानी कि इसको चेंज नहीं करें, इसको चेंज कर दें। कैसे कि ये जो है फिनिश्ड ही रहेगा, FINISHED, फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे गोज़ की जगह पे वेंट आएगा, ठीक है, वेंट टू स्लीप, ठीक है। या तो फिर आप इसको सही कर दें। अब यहाँ पे फिर क्या है आपके पास तीसरा, ड्राइविंग इज़ बेटर देन टू फ्लाई, ठीक है, बेटर देन टू स्लीप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे आपके पास आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। या तो फिर इसको भी इन्फिनेटिव कर दो, टू ड्राइव इज़ बेटर देन टू फ्लाई कर दो, या तो फिर ड्राइविंग इज़ बेटर देन फ्लाइंग कर दे, ठीक है। तो अब इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या इसके अंदर पैरेललिज्म मतलब लेकर आ सकते हैं, ठीक है। पहला हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे ड्राइविंग इज़ बेटर देन फ्लाइंग, ठीक है। या तो फिर हम इसको करेंगे कि टू ड्राइव इज़ बेटर देन टू फ्लाई, ठीक है। सो दो तरीके से आप इसको इसके अंदर पैरेललिज्म लेकर आ सकते हो। सही तो दोनों ही है, ठीक है, ये वाले सेंटेंस भी सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, तो जिसके वजह से हमने इसको पैरेलल करना है, ठीक है। अब फिर आगे आपके पास एक और आखिरी है, ही वॉन्टेड सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड टू बी लव, ठीक है। अब यहाँ पे इशू आ रहा है, ये सिक्योरिटी है, ये हैप्पीनेस है, और यहाँ पे टू बी लव्ड है। तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ही वॉन्टेड, सिक्योरिटी सही रहेगा, हैप्पीनेस सही रहेगा, एंड टू बी लव्ड को हम चेंज कर देंगे एंड लव, ठीक है। तो इसको हम खाली लव कर लेंगे। तो अब अगर हम देखें कि ही वॉन्टेड सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड लव, ठीक है। तो अब जो है ये पैरेलल आ रहा है एक दूसरे के, ठीक है। अदरवाइज़ ये पैरेलल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। तो ये अब जो है ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।